नमस्कार दोस्तों, लर्निंग ट्री पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज बात करते हैं विटामिन्स के बारे में। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन रहता ही रहता है, तो हम जो है इसको आंसर करने में कंफ्यूज कर जाते हैं और अच्छे से आंसर नहीं कर पाते हैं और मेरा क्वेश्चन गलत हो जाता है वहाँ पे। तो आज हम जानेंगे कि विटामिन्स कौन कौन होते हैं और उसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, और ट्रिक ऐसा होगा जो कि आप कभी नहीं भूलेंगे और एग्ज़ाम में जाते ही जैसे ही आपको क्वेश्चन सामने फ्लैश करेगा और आप जो उसको 100% करेक्टली टिक आउट करके आएंगे। तो देर किस बात की दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं विटामिन्स, जो कि वाइटा प्लस एमाइन वर्ड से मिलके बना हुआ है। वाइटा एक लैटिन वर्ड है जो कि इसका मीनिंग होता है लाइफ, और जो अमीनो एसिड्स का डेरिवेशन है। तो यहाँ पे वाइटा प्लस एमिन विटामिन्स बना है, जिसको सबसे पहली बार इसको सी फंक ने क्वाइंड किया था। सी फंक, आप देख सकते हैं कि उसको सी फंक ने क्वाइंड किया था। तो कौन कौन से विटामिन्स होते हैं आप इसके नाम ऑब्वियसली जानते होंगे। विटामिन ए, विटामिन बी सीरीज कंप्लीट, उसमें 8 आते हैं। उसके बाद विटामिन सी, उसके बाद विटामिन डी, उसके बाद ई और के। तो सारे विटामिन्स को हम याद करेंगे, इसके डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है इसके बारे में जानेंगे, और एक पैटर्न से हम याद करने का कोशिश करेंगे और याद करके जिससे कि हम किसी भी एग्ज़ाम में उसको हमेशा के लिए रिमेंबर रख सकें और क्वेश्चन का आंसर को हम सही से दे सकें। तो आइए उस ट्रिक को जानते हैं, एकदम झक्कास सा मस्त वाला ट्रिक। तो विटामिन्स याद करने का एक मस्त वाला ट्रिक आपके सामने है और इसको देखते हैं कि हम कैसे याद करते हैं। और इस वीडियो देखने के बाद जो है आप डेफिनेटली इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा और किसी भी एग्ज़ाम में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो वो गलत नहीं होगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हम इस क्वेश्चन का आंसर करने में गलत कर जाते हैं, जो है सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड, यानी कि कौन सा विटामिन जो है किस में घुलनशील है किस में नहीं है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसके लिए क्या है कि एक ट्रिक है मेरे पास, वो है कि कौन सा विटामिन किस में जो है घुलनशील होता है, सॉल्युबल होता है। तो आप देख सकते हैं कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सारा का सारा जो है फैट में सॉल्युबल होता है। टोटल का टोटल फैट में सॉल्युबल होता है। और बाकी जो विटामिन बी और सी है जो कि आपका वाटर में सॉल्युबल होता है। तो यहाँ पे उसके लिए एक मस्त वाला ट्रिक है, फैट में कीड़ा। आप देख सकते हैं फैट में कीड़ा, कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, उसको जो है आप देख सकते हैं फैट में कीड़ा। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि क्या है, फैट में कीड़ा। तो इससे आप आसानी से अपने आप को दिमाग में फिट बैठा सकते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हमको एक दिमाग पर आना चाहिए कि फैट में कीड़ा, यानी कि जो कीड़ा है वो फैट में है। तो इस ऑब्वियसली आपका विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के और विटामिन ई आप में ये फैट में सॉल्युबल होगा। ये आपको यहाँ से आंसर आपको मिल गया और आसानी से आप याद भी कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे वाटर, बाकी जो रिमेनिंग विटामिन्स बच जाते हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं। रिमेनिंग कौन कौन बच रहे हैं, तो बी और सी बच रहे हैं। तो आप इसको आराम से याद कर लिए, सॉल्युबिलिटी यानी कि फैट में कीड़ा, यानी कि कीड़ा मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसके बाद हम याद करते हैं इसका केमिकल्स नेम, काफ़ी एग्जाम में इसको पूछ लिया जाता है। तो इसका केमिकल्स नेम क्या क्या है, तो जैसे है इसके लिए एक ट्रिक है कि रात ऐसे काली टोका क्यों नहीं, रात ऐसे काली टोका क्यों नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रात यानी कि रेटिनॉल, विटामिन ए के लिए है, विटामिन ए का नाम है इसका रेटिनॉल। फिर उसके बाद विटामिन सी का देखते हैं, ऐसे एस्कॉर्बिक, ऐसे मतलब एस्कॉर्बिक, इससे आप रिलेट कर सकते हैं ऐसे एस्कॉर्बिक। उसके बाद काली, काली मतलब कैल्सीफेरॉल,
यानी कि काली, यानी काली से कैल्सीफेरॉल। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे विटामिन ई के लिए क्या है, टोकेफेरॉल, यानी कि टोको, यानी इससे बन गया क्या, टोकेफेरॉल। क्यों नहीं, क्यों नहीं मतलब एक क्यूनॉन से आता है, यानी कि विटामिन के, जिसको फाइलो क्यूनॉन बोलते हैं, फाइलो क्यूनॉन। तो ये है विटामिन के लिए। तो आप देख सकते हैं कि विटामिन के लिए क्यों नहीं। तो आप एक आसानी से याद कर सकते हैं, यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है ये, रात ऐसे काली टोको क्यों नहीं, रात ऐसे काली टोको क्यों नहीं। आप आराम से इसको बार बार दोहराइएगा, जिससे कि आपको याद हो जाएगा। जिसमें रात से आ जाएगा रेटिनॉल, उससे वह ऐसे से स्कॉर्बिक, फिर काली से कैल्सीफेरॉल, टोको से टोकेफेरॉल, और क्यों नहीं से क्यूनॉन, यानी कि फाइलो क्यूनॉन। तो आप आसानी से यहाँ से देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार ट्रिक है और आपको कितना आसानी से याद हो गया। आप किसी भी एग्ज़ाम में जाकर आराम से इस चीज़ को, जैसे ही ऑप्शन आएगा आप सही कर सकते हैं वहाँ पे। अब आते हैं बी सीरीज पर। ये जो सीरीज है काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है इसको याद करने में, तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा ही ट्रिक, बहुत बेस्ट सा ट्रिक लेकर आया हूँ, जो कि आपके सामने है। इसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे इसको याद रखते हैं, एकदम कैसे याद रखते हैं। तो आपको याद रख करने से पहले हम इसके रिलेटेड एक कहानी सुना देते हैं। कहानी है ये कि एक क्लास है जो कि बायो की क्लास है, जिसमें थिया, रिया और उसके अलावा जो है 5 परियां हैं जो कि उस क्लास में है। उसमें एग्ज़ाम लिया जा रहा है, किस चीज़ का, बायो का। तो उस बायो के एग्ज़ाम में उसमें जो है किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है। इसमें होता क्या है कि जो 5 परियां रहती हैं वो फेल कर जाती हैं, थिया और रिया जो है पास कर जाती हैं। तो इसमें जो टीचर है काफ़ी दुखी हो जाता है। तो वही है कि थिया, रिया नहीं, 5 परी बायो में फेल क्या बोले। यानी कि आप देख सकते हैं कि थिया, रिया नहीं, 5 परी बायो में फेल क्या बोले। तो आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि थिया, थिया मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे क्या रिलेट कर सकते हैं, थायमीन, यानी कि B1। उसके बाद रिया यानी कि राइबोफ्लाविन B2। फिर नहीं से आप रिलेट कर सकते हैं B3 को, यानी कि नियासिन। उसके बाद 5 यहाँ पे B5 है, B5 जो कि 5 यानी कि पेंटोथेनिक, पेंटोथेनिक एसिड जो है जो B5 को बोलते हैं। और यहाँ पे इसके लिए हम 5 जो है कोड वर्ड यूज कर रहे हैं। फिर उसके बाद पैरी, पैरी से आपको आ जाएगा पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन B6 को बोलते हैं। यहाँ पे आप परी देख सकते हैं, इसके लिए कोड किया गया है। फिर यहाँ पे है बायो, बायो से आप रिलेट कर सकते हैं बायोटीन को। और उसके बाद फेल से आप फॉलिक एसिड बना सकते हैं जो यहाँ पे है। और उसके बाद क्या बोले, यानी कि कोबलामिन, यानी कि साइनो कोबलामिन, उसको साइनो आप बाहर कर दीजिए, सिर्फ कोबलामिन याद कीजिए। इससे क्या हो जाएगा, क्या बोले, क्या बोले, कोबलामिन, कोबलामिन। तो आप इससे आराम से रिलेट करके याद कर सकते हैं। यानी कि अब इसको एक बार और हम याद करने का कोशिश करते हैं, है क्या, थिया, रिया नहीं, 5 परी बायो में फेल क्या बोले। तो आप देख सकते हैं कि थिया, रिया नहीं, वो लोग पढ़ाई किया था इसलिए बायो में फेल नहीं किया। लेकिन 5 जो परियां थी, ओबियसली परियां थी, आजकल फेसबुक व्हाट्सएप में बिजी होंगी तो फेल कर गई। तो थिया, रिया नहीं, 5 परी बायो में फेल क्या बोले। तो इससे आप याद कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि थिया थायमीन, रिया राइबोफ्लाविन, नहीं नियासिन, उसके बाद 5 मतलब पेंटोथेनिक एसिड, उसके बाद परी पैराडॉक्सिन, बायो बायोटीन, उसके बाद फेल फॉलिक एसिड, क्या बोलने से कोबलामिन, यानी कि साइनो कोबलामिन B12। तो एक सेट देख रहे हैं B1, B2, B3, उसके बाद है B5, B6, B7 और फिर B9 और B12। तो ये सारे के सारे जो B सीरीज का विटामिन है आपको आसानी से याद हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इस रिलेटेड अगर क्या क्या डिजीज होता है उसके बारे में जानते हैं और उसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। और ये डिजीज़ क्या है, तो आप देख सकते हैं कि विटामिन ए के डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है, तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी के डेफिशिएंसी से क्या होता है, बेरी होता है। विटामिन सी के डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। उसके बाद विटामिन डी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। अब विटामिन के डेफिशिएंसी से क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग होने में प्रॉब्लम होता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है, मस्त सा ट्रिक आपके सामने है कि नाइट इज़ वेरी स्कैरी,
ड्यू टू रॉकेट खून। क्या है आपका ट्रिक? नाइट इज वेरी स्कैरी ड्यू टू रॉकेट खून, यानी नाइट, इससे आप रिलेट कर सकते हैं विटामिन ए के डेफिशिएंसी को, नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद वेरी है विटामिन बी के लिए है, जैसे वेरी वेरी, यानी कि वेरी वेरी रोग, वेरी इससे आप रिलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको विटामिन सी है, जिसको स्कर्वी है तो स्कैरी, स्कैरी से आप रिलेट कर सकते हैं विटामिन सी को। उसके बाद ड्यू टू, यानी कि विटामिन डी को रिलेट कर सकते हैं। रॉकेट मतलब इससे रिकेट, यानी रॉकेट जो है रिकेट जैसे साउंड कर रहा है, तो आप इसको रॉकेट देख सकते हैं, रॉकेट से रिकेट बना सकते हैं। और किसके लिए है? उसके बाद जो है आगे है खून, खून के फॉर खून, के से स्टार्ट हो रहा है खून। और उसके बाद क्या होता है कि खून जमता नहीं है इसमें। तो आप डिजीज को भी बहुत अच्छे से देख लिए कि किस तरह से है। एक बार और जान लेते हैं कि नाइट इज वेरी स्कैरी ड्यू टू रॉकेट खून, यानी कि रॉकेट खून से क्या हुआ कि नाइट बहुत स्कैरी हो गया। तो आप आसानी से देखिए कितना रिलेटेबल है, और इसको आसानी से हम याद रख सकते हैं। तो ए से क्या नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ए के डेफिशिएंसी से, बी के डेफिशिएंसी से वेरी वेरी, सी के डेफिशिएंसी से स्कर्वी, डी के डेफिशिएंसी से रिकेट्स, और के डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। तो इससे हम एक रिलेटेड जो है कोड वर्ड बनाए, और इसे हम याद करने की कोशिश किए, और इसको आसानी से याद कर लिए कि नाइट इज वेरी स्कैरी ड्यू टू रॉकेट खून। क्या है? आइए फिर से याद करते हैं एक बार। नाइट इज वेरी स्कैरी ड्यू टू रॉकेट खून। तो आप जो है इसको कम्प्लीटली आराम से याद कर लिए। एक शॉर्ट वीडियो था, और आप इस शॉर्ट वीडियो को देखने के बाद जो है मैक्सिमम क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। और ये कितना मस्त ट्रिक रहा। अगर आपको इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और लर्निंग ट्री आपके लिए एक बहुत अच्छा सा, बहुत डिटेल करके इस पर वीडियो लाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक वीडियो था, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में हम पूरे डिटेल्स का नॉलेज लेना ज़रूरी नहीं होता है, तो हम शॉर्ट ट्रिक जानकर और उसको अच्छे से हम आंसर कर सकते हैं। तो ये आपके लिए पूरा का पूरा एक कंप्लीट पैकेज था, एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में। हमको लगता है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो आपको अगर मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।